हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग कर रहे हैं और गर्दनी बाग से हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और 8 महीने हो गए। गर्दनी बाग बैठे, फिर भूख हड़ताल किए, उसके बाद रोड पे भी उतरे, शिक्षा मंत्री का घेराव, सीएम आवास सब कुछ कर लिए हैं, फिर हम गर्दनी बाग में बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम गर्दनी बाग से जाने वाले नहीं। कट ऑफ के बराबर नंबर ला करके आज रोड पे 8 महीना से भटक रहे हैं। अपनी मांग को हम उठा रहे हैं। जब मांग उठाते हैं गर्दनी बाग से सुना नहीं जाता है। जब हम लोग सड़क पे उतरते हैं तो लाठी के साथ साथ जेल, हमारे कई साथी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया। अब बताइए हम लोग ये सब बर्दाश्त करके कैसे छोड़ सकते हैं। आप इतना बड़ा घोटाला किए हैं, ये तो बहुत बड़ा स्कीम है ना हम लोग के साथ। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग का हक है। जब तक ये नहीं देगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए गर्दनी बाग में बैठेंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गए? अनिश्चितकालीन के लिए। इस बीच में शिक्षा मंत्री जी 26 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है, हम लोग को बुलाए हैं। उस दिन अगर आश्वासन नहीं मिलेगा तो 29 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उस दिन पटना के चक्का जाम होगा और पटना पूरे पुलिस प्रशासन उस दिन हिल जाएगा। देखिए नजरअंदाज कब तक कीजिएगा, एक समय सीमा होता है। समय सीमा तक आप नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर उससे बाहर होइएगा तो फिर हम लोग भी उग्र होंगे, फिर हम लोग भी रोड पे उतरेंगे, तब फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। व्यवहार किए होंगे, ऐसा कहीं नहीं किए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुम लोग बहुत बड़ा गलती किए हो, तुम लोग का रिजल्ट नहीं देंगे। अब बताइए तानाशाही कहाँ तक सही है? पूछे नहीं कि क्या गलती की है? पूछे क्या गलती की है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास जवाब था तो ये था कि डोंट वेस्ट योर टाइम, जाओ TRE 4 का तैयारी करो। अब बताइए आप अपने मन से डिसीजन लेते हैं, आपने हम लोग के जो है हक को भी नहीं देखते हैं कि ये सही मांग है कि गलत मांग कर रहा है। अगर सही मांग कर रहे हैं तो इस पर उसको संज्ञान लेना चाहिए। इसके बजाय ये बोल रहा है कि आप लोग जाइए TRE 4 का तैयारी कीजिए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए बिहार सरकार जैसे नजरअंदाज कर रही है ना, वैसे ही दिल में जुनून लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग और भी जो है सख्ती के साथ छात्र जो है रख रहे हैं। आज फिर से जो है 6, 7, 8 महीने से घूमने के बाद, लाठी खाने के बाद, बातें सुनने के बाद और जेल जाने के बाद भी इनके अंदर इतनी क्षमता है कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं और मांग वही कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है इनको दिया जाए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा, 7-8 महीने हो गए आपको घूमते हुए, फिर से धरना पर बैठे? हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग कर रहे हैं और गर्दनी बाग से हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और 8 महीने हो गए। गर्दनी बाग बैठे, फिर भूख हड़ताल किए, उसके बाद रोड पे भी उतरे, शिक्षा मंत्री का घेराव, सीएम आवास सब कुछ कर लिए हैं, फिर हम गर्दनी बाग में बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम गर्दनी बाग से जाने वाले नहीं हैं। इतना दिन हो गया, थोड़ा मनोबल टूट नहीं रहा है? क्यों टूटेगा मनोबल? बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं टूटा है। आप देख रहे हैं ना कि 8 महीना हो गया लेकिन अभी भी हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं। मनोबल नहीं टूटे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट्री लेके रहिए? एकदम लेके रहेंगे। क्या कहिएगा, सप्लीमेंट्री तो नहीं रहिएगा? सप्लीमेंट्री हमारा हक है, इसलिए हम कहते हैं हक है क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और ये स्कैम हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम लोग वो अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ के बराबर नंबर ला करके आज रोड पे 8 महीना से भटक रहे हैं। अपनी मांग को हम उठा रहे हैं। जब मांग उठाते हैं गर्दनी बाग से सुना नहीं जाता है। जब हम लोग सड़क पे उतरते हैं तो लाठी के साथ साथ जेल, हमारे कई साथी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया। अब बताइए हम लोग ये सब बर्दाश्त करके कैसे छोड़ सकते हैं। आप इतना बड़ा घोटाला किए हैं, ये तो बहुत बड़ा स्कीम है ना हम लोग के साथ। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग का हक है। जब तक ये नहीं देगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए गर्दनी बाग में बैठेंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गए? अनिश्चितकालीन के लिए। इस बीच में शिक्षा मंत्री जी 26 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है, हम लोग को बुलाए हैं। उस दिन अगर आश्वासन नहीं मिलेगा तो 29 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उस दिन पटना के चक्का जाम होगा और पटना पूरे पुलिस प्रशासन उस दिन हिल जाएगा। और हम लोग अपनी मांग को यहाँ से रख रहे हैं। अगर हम लोग की मांग सुन लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 29 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। बार-बार आप लोग को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए नजरअंदाज कब तक कीजिएगा, एक समय सीमा होता है। समय सीमा तक आप नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर उससे बाहर होइएगा तो फिर हम लोग भी उग्र होंगे, फिर हम लोग भी रोड पे उतरेंगे, तब फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर संभालना मुश्किल होगा। क्या कहिएगा, अभी जो है आंदोलन में शामिल हुए? यस सर, छात्रों के साथ सर ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम लोग आज 8 महीना से जो मांग कर रहे हैं इसको सरकार को सुनना चाहिए पूरी तरीका से, क्योंकि हम लोग के जायज़ मांग है। हम लोग सेम कट्टा वाले बच्चे हैं और हम लोग के सर जायज़ मांग है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और रिजल्ट हर हाल में हम लोग को जारी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए,
कुछ आश्वासन मिलता है तो उस पर उम्मीद जगता है, तो हम लोग जाते हैं मंत्री नेता से मिलने के लिए। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जो है अशोक चौधरी जी, उनसे जब मिलने के लिए गए तो उनका भाषा इस तरह से था, ये किसी मंत्री के लिए ये शोभनीय नहीं है। वो कह रहे थे कि तुम लोग बहुत बड़ा गलती किए हो। अब बताइए हम लोग क्या किए हैं? कोई पुलिस प्रशासन को धक्का दिए हैं या कोई सरकारी काम में हम लोग बाधा डाले हैं? अपनी मांग को हम लोग रख रहे हैं और 8 महीना से शांतिपूर्ण रख रहे हैं। आज तक सरकारी कार्य में एक भी कहीं हमको दिखा दीजिए जो क्षति पहुंचाए होंगे या पुलिस प्रशासन को हम लोग जो है दुर्व्यवहार किए होंगे, ऐसा कहीं नहीं किए हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुम लोग बहुत बड़ा गलती किए हो, तुम लोग का रिजल्ट नहीं देंगे। अब बताइए तानाशाही कहाँ तक सही है? पूछे नहीं कि क्या गलती की है? पूछे क्या गलती की है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास जवाब था तो ये था कि डोंट वेस्ट योर टाइम, जाओ TRE-4 का तैयारी करो। अब बताइए आप अपने मन से डिसीजन लेते हैं, आपने हम लोग के जो है हक को भी नहीं देखते हैं कि ये सही मांग है कि गलत मांग कर रहा है। अगर सही मांग कर रहे हैं तो इस पर आप उसको संज्ञान लेना चाहिए। इसके बजाय ये बोल रहा है कि आप लोग जाइए TRE-4 का तैयारी कीजिए। अब बताइए उन अभ्यर्थी के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं जिसका एज एक्सपायर हो रहा है? आप इसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? जो 5 अटेम्प्ट आप रखे हैं, 5 अटेम्प्ट किसी का हो जाएगा। अगर नौकरी नहीं, जो आज मान लीजिए कट ऑफ के बराबर लाया है, अगले एग्जाम में 5 नंबर कम हो जाएगा। ये किसका, ये मतलब कोई ऐसा समझ रहा है कि हम जो है उसमें भी टाई ब्रेकर पे रहेंगे या उसमें मेरा जॉब हो जाएगा? कोई नहीं सोच रहा है। आप 87,774 पोस्ट निकाले हैं जिसमें 66,000 रिजल्ट दिए हैं, तो कम से कम 66,000 स्टूडेंट को तो सेलेक्ट करके स्कूल भेजिएगा। नहीं, यहाँ पर 66,000 स्टूडेंट को भी सिलेक्ट करके नहीं सिलेक्ट किया है। यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है तो मात्र 48,000 ये स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। अब बताइए इतना बड़ा गैप करके, इतना सीट बचा करके आप क्या कीजिएगा? आप यही चाहते हैं ना कि TRE का खेला खेलते रहे और एक डाटा दिखा करके वोट बैंक बनाते रहे। ये वोट बैंक बनाने के लिए और बहुत सारे मुद्दा हो सकता है। छात्र के साथ इस तरह से नाइंसाफी कहीं से ही शोभनीय नहीं है। इसको संज्ञान में लीजिए, नहीं लीजिएगा तो फिर वही होगा। 29 तारीख को हम लोग रोड पे उतरने वाले हैं। देखिए इन लोग का मामला बहुत पुराना है और चल रहा अभी तक। अब देखिए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बिल्कुल ये बात कहा गया था कि सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक बात है कि उसमें यह लिखा हुआ था कि 1 पर्सन 1 जॉब होल्डर, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही जगह पे नौकरी होगी। लेकिन अब इन लोगों का आरोप है कि मल्टीपल रिजल्ट हुए, यानी कि एक ही व्यक्ति का प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में भी हो गया, वो लेगा तो एक ही जगह जॉब। बाद में बहुत लोगों के वेरिफिकेशन के बाद बहुत लोगों को निकाल दिया गया, तो जो सीटें बची उसी पर सप्लीमेंट्री देना दीजिए। जो आप कह रहे हैं कि हम लाखों की संख्या में हम निकालेंगे भर्तियां, TRE-4 आएगा, TRE-5 आएगा, डोमिसाइल के साथ आएगा, उसमें से ही जो इनकी संख्या है उस पर सप्लीमेंट्री दे करके इन लोगों को ज्वाइन करा ले, जो कि कम से कम कट ऑफ के बराबर है या फिर टाई ब्रेकर में फंसे हुए पे थोड़ा सा नीचे है। यही इन लोगों की मांग है। इसको लेकर के ये लोग जो है बैठे हुए धरने पर। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि कोई चुप्पी तोड़ नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार तो आपको पता ही है कि आप कुछ बोलते ही नहीं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24। हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार और साथ थे। धन्यवाद।